जय साई राम आप सभी साई भक्तों को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार का बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा गुड विशेस मेरी तरफ से आप सबों के लिए। आज मैं आपके साथ जो अनुभव सब शेयर करने जा रही हूँ ना, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आप विश्वास करिएगा, एक 26 जनवरी, एक 28 जनवरी, एक 29 जनवरी और ईयर है 2022 के मेरे मेल पे रखे हुए अनुभव थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस पढ़ के और आप लोगों को शेयर करूं। कभी कभी ना ऑडियो सुनने का मन नहीं होता है, लगता है कि पढ़ लूं और तुरंत ही शेयर कर दूं। तो मुझे ये 3 एक्सपीरियंसेस मिले, सब बड़े सुंदर सुंदर, बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं बाबा के। और आज थर्सडे का दिन है, मैंने सोचा चलो मैं ये शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे आखिरी में मैंने जो अनुभव पढ़ा था वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ। और अनुभव शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप लोग मुझे दोनों में से किसी भी जगह पर कनेक्ट करके अपने एक्सपीरियंसेस भेज सकते हैं। और एक्सपीरियंसेस भेजिए, वो तो बाबा की इच्छा होगी, वो जिस दिन वो अपलोड हो जाएगा। और कई बार ना जो आप लोग अनुभव भेजते, किसी और का नहीं, वो मेरा ही कुछ भला कर जाता है। तो जो आप ये अनुभव भेजते हो, आप ये टाइम लेते हो, ये आप बाबा की ही सेवा कर रहे हो। तो ये चीज़ का टाइम लीजिए और अनुभव शेयर कीजिए अगर कुछ ऐसा आपको लगता है जो वाकई में किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। तो अब आते हैं अनुभव पर। अच्छा, एक बात और, मैं ये नहीं कहती हूँ कभी भी कि बहुत बड़े वाले कोई अनुभव हो, जो भी हो, छोटे हों बड़े हो, सब शेयर कीजिए। हमारे पास सभी तरह के अनुभव का पूरा कलेक्शन है, अगर आप सुनेंगे तो। अब ये जो पहला एक्सपीरियंस है, ये होता है ना कि ये जो डिवोटी हैं, ये बाबा को प्यार से बहुत अच्छे से रेडी कर चुकी थी और रेडी करने के बाद में ये अपने कमरे से बाहर आई। अब इनके मन में ना एक ख़याल आया कि आज मैं बहुत सुंदर से बाबा को तैयार कर दी हूँ, पूरा दीपक वगैरह सब इन्होंने लगा के बहुत अच्छे से रखा था। तो इनके मन में आया ना कि मैं आज क्यों ना बाबा को ना एकदम अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा दूँ और उनको एकदम, होता है ना, खूब अच्छे से तैयार कर देना। तो मैं उस तरह से एकदम कर देती हूँ कि बाबा को एकदम फ्रेश और एकदम अच्छा फ़ील हो। क्योंकि परफ्यूम की खुशबू जो है वो तो और बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छा ऐड करती है, वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। सो इन्होंने ना तुरंत जो है वो बाहर गई ही थी दिया जलाने। ये तुरंत वापस आती हैं कि दिया जला के ये बाहर गई ही थी बाबा को रेडी करके, और ये वापस आती हैं परफ्यूम लेकर। जैसे ये परफ्यूम लेकर आती हैं और ये स्प्रेड कर रही होती हैं, तो ये रियलाइज़ करती हैं कि इनका दीपक जो है वो बुझ चुका है। कुछ सेकंड के लिए इनको लगा कि ये क्या अपशकन हो गया, कि मेरा दीपक कैसे बुझ गया। दिया बुझने पे कई बार लोग इसे अपशकन ही मानते हैं, अपशकन ही प्रिज्यूम करते हैं। और इन्होंने भी कुछ अलग नहीं, वही बात प्रिज्यूम किया कि इतना बड़ा अपशकन कैसे हो गया। बट अभी तो बाबा की लीला होनी बाकी ही थी। इन्होंने जैसे ही परफ्यूम स्प्रेड किया ना, इनको उसी क्षण ध्यान आया कि ये जो परफ्यूम है ना, ये हाईली ऐसे टाइप की परफ्यूम है ना कि इससे ना तुरंत आग पकड़ लेती। और क्योंकि इन्होंने जहाँ दिया लगाया था उससे जस्ट प्रॉक्सिमिटी में, बहुत नज़दीक सटा हुआ फर्नीचर्स था पूरे इनके कमरे का। तो इनको लगा कि अभी जो 2 सेकंड पहले मैं सोच रही थी कि ये तो अपशकुन हो गया, ये तो अपशकुन होने से बच गया, अपशकुन क्या, बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। क्योंकि जैसे ही दिया लगता ना, दिया लगा हुआ था और जैसे ही वो परफ्यूम वगैरह स्प्रेड होता, फर्नीचर पे जाता और इतने क्लोज में इन्होंने दिया लगाया था, तुरंत वहाँ पर आग पकड़ लिया होता। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा इनके साथ में हुई कि उस वक्त वो दीपक बुझ गया था जब इन्होंने परफ्यूम स्प्रेड किया। बाबा इनके घर पर ना आग लगने से बचा लिए। आज के टाइम पे वी आर ऑल लिविंग अ फैंसी लाइफ। आजकल हर कोई एक थोड़ा फैंसी लाइफ लीड कर रहा है। हर एक इंसान की बात कर रही हूँ मैं, अपने अपने तरीके से। और हर व्यक्ति को ना प्रोग्रेस सबको पसंद है, डेवलपमेंट सबको पसंद है, हर इंसान को। मैं ये बात 100% मानती हूँ। लेकिन एक बात ना जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, कि कुछ चीज़ें जो है ना, उसको कुछ एक चीज़ों को जब आप ऐसे चेंज हो रहे हो तो भी बहुत केयरफुल रहिए।
कुछ चीज़ों को लेकर। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि लोग आजकल ना इंजॉय करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। उसी तरह फ्रैग्रेंस के चक्कर में भी ना, मतलब मैं इन डिवोटी का नहीं बता रही हूँ, पर्सनली मुझे भी ना खुशबू वगैरह बहुत पसंद है कि अच्छी स्मेल हो, अच्छा फ्रैग्रेंस हो, अच्छी सारी चीज़ें हो। आप विश्वास करिए, बस ना मुझे बाबा ने ना बचा लिया। मुझे पता नहीं था ज़्यादा, आई ओनली न्यू कि इत्र जो है ना उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो मेरे मन में था कि मैं ना इत्र लूँगी। मुझे ये नहीं पता था कि इत्र अगर आप लगाओगे तो आपको जिन पकड़ लेते हैं। मुझे ये बात नहीं मालूम थी। हाउ विल आई नो, मैं ये चीज़ों इतना मैं पढ़ती या जानती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता था। अब आप यकीन मानो, बाबा ने मेरी मित्रता भी एक ऐसे व्यक्ति से कराई जो इन्हीं सारी गड़बड़ चीज़ों में था, ठीक है। और उसने मुझे क्या बोला कि अगर तुम मुझसे लोगी ना तो ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब आप एक अच्छी आत्मा से लेते हो, प्योर सोल से लेते हो, तब आपको कभी वो चीज़ नुकसान नहीं करती है। और वो व्यक्ति खुद ही उसका प्रयोग नहीं करता था, ये उसके मुंह से बाबा ने गलती से निकलवाया। एंड सेकेंडली उसी वक्त मेरा एक और मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि अरे तू पागल है क्या, किसी से नहीं लेना है, उसको लेना ही नहीं है, वो अप्लाई करना ही नहीं है। तो आप लोगों को मैं सच बताती हूँ, मतलब ये तो बहुत अलग एक्सपीरियंस मैंने बोल दिया उससे जोड़कर, पर मैं आपको ये बताती हूँ कि हर एक चीज़ ना एक लिमिट में ही होनी चाहिए। एकदम से मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, बट मुझे ये ध्यान आया फ्रैग्रेंस से। फ्रैग्रेंस वगैरह, अच्छी खुशबू आना, पॉजिटिविटी, ये सब ठीक है, सब मैं मानती हूँ, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ये कहते हैं लोग, और ये सच है, सच बात है। बहुत ज़्यादा अगर आप वो सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे ना तो नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड। तो देखिए, बाबा है, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, तो हमें कोई भी चीज़ इतना ही करना है कि वो एक अच्छे उस पर रहे और कुछ गलत नहीं हो हमारे साथ, और गलत होगा भी नहीं। जो बाबा के भक्त है ना, तो उनके साथ गलत कभी नहीं होगा। बाबा पहले ही रोक देते हैं। जैसे बाबा मुझे भी तुरंत अवेयर करा दिए, वरना मैं ले चुकी होती और मैं अप्लाई कर ली होती। उस दिन के बाद मुझे लगा ना कि जो मेरा लव है ना फॉर द परफ्यूम्स, अच्छी अच्छी खुशबू के लिए, मुझे इस पर रोक लगाना है, एक लिमिट के आगे नहीं करना है। और भी कुछ सारी चीज़ें मैंने सुनी, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह मैंने उन दौरान सुना, मगर मैंने ये सारा सब कुछ सुनने के बाद डिसाइड किया कि नहीं भाई, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। खुशबू पसंद होने से कुछ नहीं है, उतना नहीं करना है। तो बस ये मैं आप लोग को, ऐसे मेरा मन हुआ तो मैंने शेयर कर दिया ये। अब दूसरे एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि ये लोग तकरीबन 5 साल से माँ बेटे दोनों बाबा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, बहुत नाम जपते थे, बहुत ज़्यादा, पर इनको ना कोई बाबा का अनुभव नहीं होता था, कभी नहीं। मतलब एक होता है ना कि आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो तो कुछ नहीं तो आप सपने में देख लिए, या आपने कोई छोटी सी बात मन में रखी, वो चीज़ पूरी हो गई, आपने कोई मिठाई के बारे में सोचा और वो कोई आपको ला के दे गया। मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ छोटा सा ऐसा हुआ जिससे कि आपको लगा कि नहीं, भगवान तो सुन रहे। इनके साथ मिनिमम पॉसिबल भी कुछ नहीं, कोई ऐसा अनुभव नहीं, पर निरंतर काम करते, इधर उधर रहते, हर जगह ये लोग बाबा का ध्यान करते थे। अब आप सोचो कि ये कितने डेस्परेट होंगे एक टाइम पे। डेस्परेट भी नहीं बोलूँ, पर मैं कहूँ ना कि एक होता है कि बाबा एक बार तो बस आप देख लो मेरी ओर। और बाबा है कि 5 सालों तक इनसे सबूरी रखवा ली और कुछ नहीं, कोई स्वप्न दर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये एक साइड से बस होता जा रहा है और दूसरी तरफ पहुँच ही नहीं रही है आवाज़, ऐसी चीज़ थी। 5 years लेटर, 5 सालों से ये यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब सुनते हैं, देखते हैं, सब करते हैं। मैं जहाँ पहले जिस चैनल पर थी ना, ये उस चैनल पर गई और वहाँ से करके इनको कैसे तो इस चैनल के बारे में भी पता चला, बंदे हैं हम साई के बारे में। और एकदम से एक यहाँ का पुराना 2022 का कोई वीडियो प्ले हो गया, और वो वीडियो प्ले होते ही ये और इनका बेटा दोनों बैठे थे। और आज तक बाबा का और इनका ना कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि मतलब कभी कोई लीला हुई हो, बाबा ने कुछ आंसर किया हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो। परंतु उस वीडियो में जो बातें बोली गई, ऐसा लगा ना कि वो साक्ष्य, मतलब वो बाबा का जवाब था। पहली बार इनको लगा कि बाबा ने कम्युनिकेट किया, एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड कनेक्टिंग टू बाबा। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ बाबा से कि बाबा, आप गए डिवोटीज़ के पास, आपने उनको रिप्लाई दिया, पर आप ये समझो कि
5 साल लग गए इन्हें, निरंतर इन्होंने जाप किया, सब कुछ किया, मगर इन 5 सालों में कभी बाबा का कोई संदेश तक इनके पास नहीं गया। और ये फ़ोन चलाते थे, सब कुछ करते थे, और जिस दिन गया तो ऐसा गया कि एग्जैक्ट सारी बातें बाबा ने रख दी। तो पता है, जो चीज़ें हमारे लिए आसान है ना, आप इससे एक चीज़ और समझ के जाओ, जो चीज़ आपके लिए बहुत आसान है ना, हो सकता है आपके घर पर एक ट्यूबलाइट हो या एक छोटा सा बल्ब हो ना, जो बड़ा ईजिली एसेसिबल हो, 80-90 रुपए की सामान हो, जो आप जब ख़राब हो जाके ला सकते हो। और हो सकता है संभवतः कि वही एक चीज़ कोई व्यक्ति बहुत समय से खोज रहा हो, परेशान हो रहा हो, लेकिन उसको वो चीज़ भी नहीं मिल पा रही है। मैं कीमत नहीं लगा रही हूँ किसी चीज़ की, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अरे यूट्यूब पे बाबा के इतने कंटेंट्स तब भी थे, अब भी हैं, तो कैसे किसी को नहीं मिलता। पर बाबा नहीं चाहेंगे ना तो आप बाबा की तरफ देख भी नहीं सकते हो, कंटेंट तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम तक नहीं ले सकते हो। तो अगर आप बाबा का नाम ले रहे हो, इफ़ यू आर प्रेइंग टू बाबा, जो भी है ना, तो ये बाबा की मर्ज़ी से आप का हो रहा है, आप ये जानो। तो इवन इन द बैडेस्ट ऑफ द फेस हैव फेथ ऑन बाबा, क्योंकि बाबा चाह रहे हैं तभी आप बाबा की तरफ देख रहे हो। नाउ कम्स द थर्ड एक्सपीरियंस। ये जो डिवोटी हैं ये शिरडी से 45 मिनट्स दूर रहती हैं, एंड शुरू से ही बाबा ने मुझे इनसे कनेक्ट कराया है। बहुत प्यारी है, इनके 2 बच्चे हैं, सब बहुत प्यारे हैं। तो एक बार ये अपनी बहन के पास कल्याण गई थी, एंड वहाँ से वो लोग लोनावला गए थे। लोनावला इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वो टूरिस्ट का एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशंस होता है, हिल स्टेशन है लोनावला। और अक्सर मॉनसून की अगर बात होती है तो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ लोनावला। लोनावला का जिक्र हमेशा होता है मॉनसून के वक्त विशेषकर। तो लोनावला वैसे मैं भी कभी नहीं गई हूँ, और मेरी भी इच्छा है कि कभी मैं भी वहाँ जाऊँ। तो लोनावला में ना एक वैक्स म्यूज़ियम है, इन्होंने बताया, और वहाँ पर ना कई सारे तरह तरह के लोगों के वैक्स के बने हुए स्टैच्यूज़ वगैरह थे। तो इन्होंने बताया, घूमते घुमाते इधर उधर जिग जैग करते हुए ये एक ऐसे वैक्स की स्टैचू के पास पहुंची जो बहुत सुंदर बाबा की एक स्टैचू निकली, बहुत सुंदर बाबा की स्टैचू। और ये बहुत खुश हो गई कि अरे बाबा आप यहाँ भी बैठे हो। ये एक्सपीरियंस इस बात से जुड़ा है कि जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो बाबा को हर जगह खोजते हैं, और एक बार बाबा दिख जाए ना, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना, अगर बाबा दिख जाते हैं तो एक ये हो जाता है कि नहीं ठीक है, चलो बाबा हैं तो सब ठीक है। तो चाहे आप बुरी परिस्थिति में हो, चाहे आप अच्छी जगह पे हो, एक बार बाबा दिख जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एक वैलिडेशन मिल गया, एक तसल्ली मिल गई कि आप सही जगह आए हो, आप सही काम कर रहे हो। तो इन्होंने बाबा के साथ फ़ोटो लिया, और एकदम जीवंत बाबा की बहुत सुंदर वहाँ पर उन्होंने बना रखी है। तो अभी मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, परंतु 2022 की फ़ोटो उन्होंने शेयर करी, तो उसमें बहुत सुंदर बाबा की उन्होंने स्टैचू के साथ में फ़ोटो डाली। तो ये कुछ 2022 के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव थे। कब कहाँ बाबा कैसे क्या कराते कुछ पता नहीं चलता, बाबा की लीला। अभी मेरे पास लिखे हुए बोले हुए बहुत सारे डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस है, पर पता है क्या हुआ मेरे साथ, जो मुझे लिख के बहुत बेचारे सब बहुत प्यार से मेहनत करके पूरा लिख के दिए, पर क्योंकि मैंने छोटे से फ़ोन पे चला रही थी तो मुझे लगा नहीं, मुझे अभी आईज़ में स्ट्रेन हो जाएगा, तो मैं इसको ना अपने लैपटॉप पे पढ़ लूँगी या फिर अपने टैब में पढ़ लूँगी। तो इसलिए मैंने ना उसको ड्रॉप किया, और फिर एकदम से मैंने जब मेल खोला ना तो मुझे लगा कि मैं चेक करती हूँ कि पहला कौन सा पेंडिंग अनुभव है जो मैंने अभी तक डाला नहीं है। और 3 अनुभव मुझे छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये शेयर करूँ। तो यही है बाबा के 3 सुंदर सुंदर अनुभव। बीच में मैंने भी अपना कुछ शेयर कर दिया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा ना हर स्थिति में, हर हाल में अपने डिवोटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एंड आप कोई भी चीज़ करने के पहले ना बाबा का नाम लेकर करिए। वो काम हो गया तो वो बाबा का नाम लिया तो काम हो गया, और बाबा का नाम लिया और काम नहीं हुआ तो वो भी बहुत सही हुआ तो भी बहुत सही, नहीं हुआ तो भी बहुत सही। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो वही आपके लिए हितकर था, वही आपके फेवर में था। जैसे मैं कुछ लोगों के साथ जब बड़े लेवल पे कुछ लोगों की फ्रेंडशिप चल रही थी तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाई। आई कुडंट एन्जॉय सम मोमेंट्स विद देम, बट मुझे लगा कि ये भी बाबा की मर्ज़ी थी, क्योंकि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ।
फिर उन लोगों की ऐसी लड़ाई हुई कि सब टुकड़े में ऐसे बटे कि एक दूसरे को एकदम देखना तक पसंद नहीं करते थे। तो ये भी एक फ़ेज़ आया था। तो मुझे लगा कि जो होता है ना, बहुत मतलब बाबा, एक टाइम पे मुझे लगता था कि क्यों नहीं हिस्सा बन पाती कभी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी लगता है ना हमें, बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, बट वो जो ह्यूमिलिएशन या वो जो हेट्रेड वो लोग सालों साल फिर एक दूसरे के लिए कैरी किए ना, तो आई वॉज सो हैप्पी कि अच्छा मैं उसका हिस्सा नहीं थी, अदरवाइज मेरे साथ भी वही होता, एंड आई डिडंट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बाबा केप्ट मी वेरी मच अवे फ्रॉम इट जितना हो सकता था। तो ये बाबा की लीला है। बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मैं क्या ही बोलूँ बाबा के बारे में, अच्छी बुरी जो भी सब साई। जय साई राम।